नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। लालू यादव ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि 10 वर्षों में मोदी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया भाड़ा बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ा दिया। वहीं लालू यादव ने लिखा कि स्टेशन बेच दिए, जनरल बोगियां घटा दी, बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ खत्म कर दिया, सेफ्टी सिक्योरिटी घटाने पर रोज हादसे हो रहे हैं, फिर भी कहते हैं रेलवे घाटे में है। लालू यादव ने तंज कसते हुए लिखा कि अब ये कहीं रेल पटरियों को ना बेच दें। और वहीं अब इस पर कई सियासी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय रेल की जो दुर्गति है, आज भारतीय रेल की सुरक्षा हो, यात्रियों की सुविधा हो, हर तरफ से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय रेल आज पटरी से उतर चुका है। और एक वो दौर था भारतीय रेल का जब आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे केंद्र में। उन्होंने रेल को, देश के भारतीय रेल को मुनाफे में लाने का काम किया था। किस तरह से पटरी पर रेल दौड़ रही थी, लोगों को आज रेल में सफर करने में डर लग रहा है। रेल सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली संस्थाओं में से एक थी। आप देखेंगे किस तरह से असंख्य रेलों को बंद कर दिया गया, जो आम नागरिकों के जाने आने में की सुविधा मिलती थी, जिनको लोकल ट्रेनों के द्वारा जाते थे, उन ट्रेनों को बंद किया गया। और न सिर्फ बंद किया गया बल्कि फेरे कम किए गए। किसी भी तरह से अदानी के रेल को चलाने की कोशिश की जा रही है। हवाई जहाज में देखिए किस तरह से अदानी हावी हैं, हवाई अड्डा हो, हवाई जहाज हो, हर चीज में अदानी अदानी अदानी। श्रीमान लालू प्रसाद यादव राजनीति के सबसे ये सबका आएगा भ्रष्टतम व्यक्ति में उनकी गिनती है। वही व्यक्ति है जो रेलवे के अंदर नियुक्ति घोटाला के कारण पूरे परिवार को बेल पर लाके खड़ा कर दिए। और आज रेल के अंदर जो नए तकनीक और विकास हुआ, रेल दुर्घटना जितना होता था उस समय पुराने जर्जर पटरी पर पूरे देश के लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। जिस व्यक्ति ने रेलवे की जमीन को बेचकर अपनी अकूत संपत्ति बनाई हो, जिसके ऊपर रेलवे की संपत्ति को बेच के परिवार के लिए अकूत संपत्ति कमाने के मामले चल रहे हैं, परिवार के लोग वैसे मामलों पर बेल पे हों, तो उस व्यक्ति के किसी इस प्रकार के बयान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो व्यक्ति स्वयं रेलवे मंत्री के रूप में रेलवे के संपत्ति के बदले अपनी संपत्ति बनाने का जिन्होंने प्रयास किया हो, उससे समझा जा सकता है कि वो कैसे थे उस वक्त। लालू जी, कहां से आप ये फर्जी आंकड़ा निकाल लिए कि रेलवे घाटे में चल रहा है? क्या हो गया दोनों आप पिता पुत्र को? सुबह उठना है, झूठा झूठा ट्वीट करना है। अरे रेलवे में तो कचरा बेचकर फर्जी मुनाफा आप दिखाया करते थे, आंकड़ों की बाजीगरी करके। आपको तो इस पर बोलना चाहिए कि आपने जो नौकरी के बदले जमीनें ली, उसका जवाब कब देंगे, उस पर आपको बात करनी चाहिए। रेलवे की चिंता नहीं करनी चाहिए। रेलवे की चिंता मोदी जी कर रहे हैं। आज भारत में वंदे भारत ट्रेन चल रहा है, बुलेट ट्रेन चल रहा है, इसलिए नई पटरियां लगाने की जरूरत आन पड़ी है। सब नया हो रहा है, रेलवे विकसित हो रहा है और यात्रियों की सुविधा के हिसाब से, हम मिडिल क्लास, लोअर क्लास यात्रियों की सुविधा के हिसाब से रेल निश्चित रूप से विकास की गति पर। लालू जी, अब आपकी उम्र हो गई है, अब तो आप जगलरी से बाज आए। जब आप भारत सरकार के रेल मंत्री थे, तब आपने रेलवे की संपत्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के औने पौने दामों पे बेची। अपने फायदे के लिए रेलवे को लगभग नीलाम कर दिया। आज भी वो सारे भ्रष्टाचार के केस आप झेल रहे हैं। आंकड़ों की जगलरी की, रेलवे की सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया, यात्रियों की सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं किया। लालू जी, आप आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और डेवलपमेंट दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। जब वो रेल मंत्री थे देश के और बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो सभी को पता है कि क्या स्थिति थी इस बिहार की, कितना बदहाल बिहार ये बन चुका था।
लालू यादव जी ने जो टिप्पणी किया है रेलवे को लेकर के, तो मैं पूछना चाहती हूँ क्या उन्हें शानदार प्लेटफॉर्म, शानदार नागरिकों की सुरक्षा, वंदे भारत एक्सप्रेस या जो रेलवे की अपनी सुविधाएं हैं नागरिकों को प्रदान किया जा रहा है, क्या उन्हें ये दिख नहीं रहा है, महसूस नहीं हो रहा है? और लालू प्रसाद यादव जी के पास मोरल ग्राउंड है